કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है जब किसी जीव को जीवन और मृत्यु का सवाल होता है तब हर जीव बुद्धिमान हो जाता है। इस जीवन मृत्यु का जो परिस्थिति है उसमें हर एक जीव को अपने खुद के बचाव करने के लिए बहुत से रास्ते मिल जाते हैं। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है बुद्धिमान गधा। ये कहानी जीवन की भेंट नाम की पुस्तक में लिखी गई है। ये पुस्तक ओएसिस पब्लिकेशन हाउस में छापी है और ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है वो चला रहा है। तो ये जो ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका मुख्य काम युवाओं और तरुणों के लिए चारित्र गणतंत्र के विकास के ऊपर काम करना, यही उसका मुख्य काम है। तो ऐसे एनजीओ के, ऐसे पब्लिकेशन हाउस की जो पुस्तक है जीवन की भेंट, उसमें से प्रस्तुत है ये कहानी बुद्धिमान गधा। बात एक गांव की है। एक गांव में एक लकड़हारा अपने गधे के साथ रह रहा था। वो गधा बहुत बूढ़ा हो चुका था और अब वो सामान अपने पीठ पे ले जाने के लिए भी शक्तिमान नहीं था। ये लकड़हारे को एक दिन गांव के लोगों ने बुलाकर एक काम सौंपा। वैसे तो उसका काम लकड़ी काटना और वही होता है, लेकिन उस समय पे और कोई मजदूर नहीं मिल रहे थे तो इसी को बोला कि गांव में एक कुआं है, जो कुआं अभी पानी नहीं दे रहा है, तो वो कुएं को भर देना है। इसके लिए मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें का जो इंतज़ाम था वो गांव वालों ने कर दिया था और इसको बोला कि अभी ये कुआं तुझे भरना है। वो व्यक्ति अपने गधे को लेकर कुएं के पास पहुंचा। वो कुछ सोचे, कुछ करने के लिए आगे बढ़े उससे पहले ही वो गधा कुएं के जो रेलिंग थे, रेलिंग से चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। अभी वो व्यक्ति था, उसको दुख हुआ, उसे लगा कि भी मुझे गधे को बचाना चाहिए। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। फिर उसने ऐसा सोचा कि वैसे भी गधा बूढ़ा हो चुका है, वैसे भी बाहर ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा और वैसे भी मुझे ये कुआं भरना है, तो एक काम करता हूँ, ये कुएं को भर देता हूँ। ये जो गधा कुएं के अंदर है उसके ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ, कुआं भर जाएगा और गधा अंदर मर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी वैसे अभी कुछ काम का है नहीं, वैसे भी वो मर मर के जी रहा था, उससे अच्छा है कि उसे एक अच्छी मौत मिल जाए। उसने ये सोचा और आसपास से 3-4 लोगों को बुला लिया कि चलो अभी ये कुआं भरते हैं। कुएं के अंदर से गधे के हिलाने की, हिचकिचाने की आवाज़ आ रही थी। सब लोगों ने पूछा कि अंदर तो गधा है, उसको बाहर नहीं निकालना है? वो गधा आपका है, आपको ऐसा नहीं लगता कि उसको बाहर निकालना चाहिए? वो व्यक्ति ने बोला कि वैसे भी वो गधा मर मर के जी रहा है, तो इससे अच्छा है कि वो कुछ अच्छी मौत मरे। इसके लिए हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, वो अंदर दब जाएगा और थोड़े ही घंटों में वो मर जाएगा। और दूसरा, हमारा ये जो काम है कुएं भरने का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सबने बोला ठीक है, अगर तुम यही सोचते हो तो चलो ऐसा ही करते हैं। सब लोगों ने उस व्यक्ति को साथ दिया। सब ने मिलके उस कुएं में यानी गधे के ऊपर मिट्टी डालना शुरू किया। जैसे मिट्टी पड़ रही थी, गधा और ज़ोरों से चिल्ला रहा था और ज़ोरों से हिला रहा था, हचमचा रहा था। अपनी भाषा में वो जैसे बोल रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे निकालो, मैं अंदर मर जाऊंगा। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। आवाज़ सब सुन रहे थे
लेकिन कोई उसे बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं था। इन लोगों ने बहुत सारी मिट्टी डाली और थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि वो गधा अब चिल्लाना बंद कर चुका था। गधे की आवाज़ अब कुएं में से नहीं आ रही थी। तो उन्हें लगा कि अब गधा थक हार के अपने मृत्यु का इंतज़ार कर रहा है। ये देखने के लिए उन्होंने जब कुएं के अंदर देखा तो वो अंदर का दृश्य देख के आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पाया कि वो जो गधा पहले चिल्ला रहा था अब नहीं चिल्ला रहा है, शांति से जो हो रहा है वो देख रहा है, अपने ऊपर जो पड़ रहा है वो पड़ने दे रहा है और उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। कुएं में झाँक के देखा तो पता चला कि मिट्टी सब नीचे थी और गधा मिट्टी के ऊपर था। अभी इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि गधे ने किया कैसे। तो ये देखने के लिए उन्होंने फिर से मिट्टी डालना शुरू किया। थोड़ी मिट्टी डालते थे और फिर उसके नीचे देखते थे कुएं में, तो उन्होंने पाया कि गधा ऐसा अद्भुत कार्य कर रहा था जो किसी ने भी नहीं सोचा था। जैसे ही वो गधे के ऊपर मिट्टी पड़ती थी, वो गधा अपने आप को ऐसे हिला रहा था और अपने पर से मिट्टी को नीचे गिरने दे रहा था। जितनी मिट्टी पड़ती थी वो हिलता था और मिट्टी नीचे पड़ती थी और इस तरह से कुआं धीरे धीरे बढ़ रहा था और गधा उन मिट्टी में से बाहर निकाल के पायदान बना के ऊपर आ रहा था। जैसे मिट्टी गिरती थी वो अपना शरीर हिलाए, मिट्टी नीचे फेंके और मिट्टी के ऊपर आ जाए और ऐसे कर करके वो काफ़ी बहुत ऊपर आ गया। ऊपर से भी वो लोग मिट्टी डालते रहे और गधा यही करता रहा। एक समय ऐसा आया कि अब थोड़ा ही अंतर रह गया था। गधे ने पाया कि वो बहुत ऊपर आ चुका है। उसने देखा कि बिल्कुल कुएं के पास आ चुका है, ऊपर तक आ चुका है। तो उसने कुएं में से एक छलांग लगाई और सीधा कुएं के बाहर वो निकल गया। और इस तरह से ये गधे ने अपनी जान बचाई। हालांकि वो व्यक्ति जिसका गधा था वो हिम्मत हार चुका था, उसे नहीं लगता था कि वो बचा पाएगा, इसीलिए उसने अपने हथियार डाल दिए थे। वो हार चुका था और गधे के मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था और उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। लेकिन गधा इतना समझदार निकला, इतना बुद्धिमान निकला कि उसने अपनी खुद की जान बचा ली। और इसी तरह से वो व्यक्ति था, उसको भी थोड़ा दुख हुआ कि मैंने गलत किया। फिर उसने गधे को थोड़ा प्यार किया और फिर से उसने उसको अपने पास रख लिया और बोला कि अब मैं तेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा, तेरी बहुत केयर करूँगा। और यहाँ पे यह कहानी ख़त्म होती है। मेरे मित्रों, ये कहानी जो है बुद्धिमान गधा, वो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा संदेशा देके जाती है। बुद्धिमान गधा ये कहानी हमें हमारे जीवन में जब विकट परिस्थिति आती है तब हम कैसा व्यवहार कर सकते हैं, हमारे एक्शंस, हमारे कार्य क्या हो सकते हैं, वो सिखाती हैं। जब वो गधे ने सोचा कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे अपनी जान बचानी है, तो उसके जो बुद्धि के जो घोड़े थे वो दौड़ने लगे। उन सब में उसने पाया कि जो मिट्टी मुझ पर पड़ रही है, अगर मैं उसको अपने शरीर में से हटा दूं तो मैं धीरे धीरे ऊपर आ सकता हूं। और ये सूझबूझ व्यक्ति को हर समय अपने पास रखनी चाहिए। और ख़ास करके जब जीवन मृत्यु का परिस्थिति निर्माण होता है, उस समय पे अगर हम सूझबूझ से काम नहीं करेंगे तो हमारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा और सच्चा कर रहे हैं, तो लोग हमारा विरोध करते हैं तो उनको विरोध करने देना है। लोग हमें भला बुरा कहते हैं तो कहने देना है। हमारा पूरा ध्यान काम के ऊपर होना चाहिए। कार्य अच्छी और सच्ची तरीके से कैसे ख़त्म हो उसके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि हर कोई अपनी जो भूल है, अपना जो कार्य है, उसी को पूरा करने में पड़ा है, किसी को दूसरे की नहीं पड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यही आज के हालात है। तो बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि हमारे जीवन में अगर ऐसा गधे जैसा कोई विचित्र परिस्थिति निर्माण हो
तो हमें हमारे खुद को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए। यहाँ सिर्फ जीवन मृत्यु की बात नहीं है, यहाँ पे अपने आप को अच्छे वातावरण में लाने की बात है। अगर हम ऐसे कोई वातावरण में काम कर रहे हैं जहाँ हमें लगता है कि यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम दब रहे हैं, तो हमें ही वहाँ से भागना नहीं है, हमें वहाँ पे ही ऐसा वातावरण बनाना है कि जहाँ हमें सकारात्मक ऊर्जा मिले और हम अच्छी तरीके से काम कर सकें। ये भी एक हमारे कार्य का भाग होता है। जो व्यक्ति ये कर पाता है वो सही में अपने जीवन को अच्छा बना पाता है। तो बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण होती है तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है वो हमें सोचना है और उसके ऊपर काम करके बाहर निकलना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन इसकी तैयारी हमें आज से ही करनी पड़ेगी। अभी मेरे मित्रों, इस तरह की इतवार की बोलती कहानियाँ, हर रोज़ के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिता को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसे की तैसी, रिजल्ट की ऐसे की तैसी जैसे सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए वीडियोस, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी यूट्यूब चैनल है नील डूड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके आप ये सब वीडियो देख सकते हो। और मेरे दोस्तों, मैंने इस समय में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी करने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई चेन का निर्माण किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए वीडियोस है वो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में वगैरह जगह शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मेरे मित्रों, आज के इस नकारात्मकता से भरे हुए वातावरण में अगर किसी के पास कुछ सकारात्मक चीज़ पहुँच सकती है, सकारात्मक बात पहुँच सकती है, तो वो अपना जीवन बचा सकता है और किसी का जीवन बचाने का जो पुण्य है वो हमें मिल सकता है। तो बस मेरे मित्रों, मेरी इतनी सी विनती है कि आप ये सब वीडियोज़ अपने पहचान वालों को भिजवाएं और इस सकारात्मकता की जो चेन है उसको आगे बढ़ाए। अब मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जोखिम उठाना चाहिए या नहीं। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जोखिम उठाना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आवजो।